आधुनिक युग में औरत की बदलती सामाजिक भूमिका का मैं प्रतीक हूँ। घर की चार दीवारी के बाहर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों तथा अन्य संस्थाओं में जिन्हें महिला कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, वह मैं हूँ, पद्मजा। मैं अपनी माँ की आभारी हूँ, जिसके संघर्ष के बिना आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती, और उम्मीद करती हूँ कि हम भी इस संघर्ष में अपना योगदान देकर इसे आगे ले जा सकेंगे। काम तो हम सदियों से करती आ रही हैं, घरों के अंदर चुपचाप। फिर बाहर निकलकर नौकरी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह मेरी शादी की बात भी चल रही थी। उन्हीं दिनों पिताजी का देहांत हो गया। अपने भाई बहनों में मैं ही सबसे बड़ी थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं। पोस्ट ऑफिस में पिताजी की जगह एक नौकरी मिल गई। जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। अब बहन की पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रही हूँ। उसे भी नौकरी मिल जाए तो हम अपने परिवार की बढ़ती जरूरतों को कुछ और हद तक पूरा कर पाएंगे। मैं पद्मजा हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पति कॉलेज में लेक्चरर हैं। बच्चे हो जाने के बाद हमारे खर्चे कुछ बढ़ गए थे, इसीलिए पिछले वर्ष मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली। अब पास ही के स्कूल में पढ़ाती हूँ। पद्मजा, चाय लाना। क्यों बेटे, आज क्या शरारत की? आओ, देखो क्या दे रहा हूं। आमतौर पर शहर के मध्य एवं उच्च वर्ग की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा औरतों को ही महिला कर्मचारी समझा जाता है, मगर ये धारणा सही नहीं, क्योंकि इससे हम गांव एवं शहर के निम्न वर्ग की उन महिलाओं को भूल जाते हैं जो एक अरसे से घर के बाहर रोजगार करती आई हैं। मैं पद्मजा हूँ। मेरी हर सुबह एक जैसी होती है।
उठते ही रोजगार के लिए अगल बगल की कोठियों में जाकर साफ सफाई करना, कहीं कपड़े धोना तो कहीं खाना बनाना, फिर लौटकर यही काम अपनी झोंपड़ी में, हर रोज प्रतिदिन। बहुत सारे मिडिल क्लास परिवार एक पुरुष के उपार्जन से नहीं चल सकते आजकल। वहां अनिच्छा के साथ होने पर भी स्त्री बाहर जाके काम करे उसको इजाजत देते हैं, घर में, ससुराल में, लेकिन वो काम समाज की दृष्टि में और परिवार की दृष्टि में परिपूरक काम है। जबकि हम देखते हैं कि गरीब क्षेत्र की औरतें 1911 से आज तक धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड होती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं पूरे प्रोसेस, इकोनॉमिकली एक्टिव प्रोसेस में से। जो मध्य वर्गीय औरत है वो धीरे धीरे इकोनॉमिक एरिना में आती जा रही हैं, काम के क्षेत्र में ज्यादा पढ़ाई का कुछ लाभ मिल रहा है इनको, और परिवार से और आर्थिक स्थिति के कारण एक प्रेशर बन गया है। सुनो, जल्दी से घर जाकर खाना वाना देख लो, तुरंत वापस आना है, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है। जल्दी करो, देर हो रही है। कल सुबह जरा जल्दी उठ जाना, घर आकर बनाने खाने का वक्त नहीं मिलेगा। साथ ही में बात कर ले चलना। और हाँ, कल हर हाल में बुआई हो जानी चाहिए। अभी से देख दाख लो ठीक से, पानी वानी है ना, नहीं तो फिर सुबह सुबह भगदड़ मचेगी। देख लिया। जरा आग तो देना। खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें ही सब करना पड़ता है। खेतों में काम, घर आओ तो खाना बनाओ, पानी लाओ, बच्चों को देखो, क्या समझा है? अरे सभी औरतें तो खाना बनाती हैं, बच्चों को पालती पोसती हैं, इसीलिए तो उन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है। घर की लक्ष्मी कहलाती हूँ, लेकिन इतना सब संभालने के लिए तो मुझे 10 हाथ चाहिए। अब तो शहर की पढ़ी लिखी और जागरूक मानी जाने वाली औरत को भी ये एहसास होने लगा है
कि नौकरी करने पर भी गृहस्थी के कामकाज का सारा जिम्मा सिर्फ उसी को उठाना पड़ता है। जो 50% हमारी जनसंख्या है वो तो गरीबी रेखा के नीचे है, तो वहाँ औरतों को तो काम करने जाना ही जाना है। तो सुबह के कई घंटे, समझिए 5 से 8, 3-4 घंटे वो घर का काम करने के बाद बाहर खेत में या किसी भी ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करने जाती हैं। पूरा दिन 8 से 5 काम करके बाहर, फिर शाम को ये औरतें घर आती हैं। फिर घर आने के बाद जो सुबह का सिलसिला है वो दोबारा होता है। मसाला पीसना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर साफ करना, बच्चों की देखरेख, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, ये सारा काम शाम को उस वक्त, शाम क्या रात के उस वक्त तक चलता रहता है। पति की भी सेवा करना, जो कि ऑफिस या खेत या जहां से भी आया हो। तो ये सारा सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि वो औरत सोने न चली जाए। और जब सोने भी जाती है, और अगर औरत को छोटे बच्चे हुए तो रात में 1 बार 2 बार या 3 बार उठ के बच्चे को दूध पिलाना, या बच्चे को बाथरूम ले जाना, या बच्चे को ओढ़ना ओढ़ाना, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता है। यानी कि पूरे जो 24 घंटे का दिन है उसमें उसको एक स्ट्रेच, एक साथ विश्राम करने का कभी कोई खास समय नहीं मिलता है। घर के और काम की जिम्मेवारियां दोनों ही संभालनी पड़ती है। कोई भी लेडी ऐसी नहीं होती है कि घर की जिम्मेवारियां छोड़ दे। पुरुष तो बाहर का काम करके आ जाता है, लेडीज जो बिजनेस करती है उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम रहती है। घर का काम वो नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों का भी, परिवार का भी, चौका चूल्हा का भी सभी देखना पड़ता है। तो वो देख के काम कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर थोड़ी बोल्डनेस भी चाहिए और थोड़ी फुर्ती भी चाहिए। लेकिन हर लड़की को आज इसमें आना चाहिए, और नहीं तो हम लोग पुरुष समाज के साथ हमेशा झुकते ही रहेंगे और झुकते ही रहे हैं। और पुरुष ही हमारे मतलब ये क्या है, आगे हैं। तो इसमें हमेशा झुकते ही रहेंगे, हमेशा दबते ही रहेंगे जब तक लड़कियां आगे नहीं आएगी। जो भी हो, घर की ज्यादातर जिम्मेदारी हम पर है। आजकल के पुरुष तो मदद करते हैं, पर अगर घर में कोई समस्या आए, जैसे कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है या और कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तब ये हमें ही छुट्टी लेकर घर को संभालना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब सब प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं, तो हमें 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो साइड को भी हमें संभालना है। और फिर ऑफिस में कभी कभी समझा जाता है कि हम घर में बैठकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, पर ये बात तो ठीक नहीं है। हमें अगर पुरुष ऐसा करने की कोशिश करे तो उन्हें ये रियलाइजेशन आएगा कि हमारी लाइफ कितनी टफ है। जिस तरीके से 10-5 ऑफिस में ड्यूटी करने औरत लोग जाती हैं, तो उस तरीके से ये तो टैक्सी है, पर्टिकुलर टाइम तो रहता नहीं है इसमें, ये 10 से 5 या 2 से 8 ड्यूटी में जाएं। तो ये तो पर्टिकुलर टाइम में, मैंने इसमें सुबह अपना घर का काम धंधा वगैरह करके बच्चों को स्कूल भेज के तो वो अपनी काम में निकल जाती हैं। शाम को फिर अपना बाहर से काम धंधा, टैक्सी का पूरा मतलब सारा दिन अपना काम करके फिर शाम को अपने घर में लौट के फिर बच्चों के साथ में बैठ के बच्चों का खाना पीना, काम धंधा घर का। इस तरह यह है कि थोड़ा सा मुश्किल यही पड़ता है कि औरत के लिए थोड़ा हार्ड लेबर हो जाता है। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नामी बैरिस्टर के दफ्तर में मुझे नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी रमेश से तय हो गई। मैंने रमेश से कहा कि शादी के बाद भी मैं ये नौकरी करना चाहूंगी। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रमेश ने अपना निजी काम उन्हीं दिनों शुरू किया था।
हमारे दफ्तर में कई बड़े बड़े लोग आते थे और सभी मेरे काम से काफी खुश थे। धीरे धीरे रमेश का भी सभी से परिचय हो गया। इससे उन्हें अपने काम में भी काफी मदद मिली। अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगा है। पद्मजा, आजकल तुम बहुत देर से आने लगी हो। तुम्हें कैसे पता? तुम तो मेरे बाद ही लौटते हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे तुम्हारा देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 बजे तक लौट आया करो। कोशिश करूंगी। अरे हाँ, परसों मुझे हफ्ते भर के लिए इलाहाबाद जाना है। वहाँ हाईकोर्ट में एक हियरिंग है। क्या पागल हो गई हो? यहाँ घर पर कौन रहेगा? और माँ की दवा वगैरह कौन देगा? नहीं नहीं नहीं, दवाइयाँ 2-4 दिन तुम ही दे देना। अच्छा, और प्रिया, उसका क्या होगा? वो तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी? उसके एग्जाम सर पर हैं, होमवर्क वगैरह। वो क्या तुम्हारी बच्ची नहीं? 2-4 दिन की ही तो बात है, तुम नहीं देख सकते? बात वो नहीं है पद्मजा, तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। कभी सोचा है पूरे हफ्ते भर के लिए गायब रहोगी, और वो भी पराये लोगों के साथ? लोग क्या कहेंगे? जितनी आजादी दी गई है उसी में खुश रहना सीखो। बाकी औरतों को तो इतनी छूट भी नहीं मिलती। क्या कर रही हो? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? सारे दिन किन ख्यालों में खोई रहती हो? तुम लोग कभी अपने काम को पूरा नहीं कर सकती, बस वक्त काटने का जरिया बना रखा है। कॉलेज के दिनों का आदर्शवाद अब कुछ धुंधला पड़ने लगा है। कामकाजी महिलाओं को आमतौर पर स्वाधीन समझा जाता है, पर क्या हम वाकई स्वाधीन हैं? नौकरी चुनते वक्त हमें कई बातें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। काम ऐसा जहां बंधा बंधाया वक्त हो, शहर से बाहर आना जाना ना पड़े और तबादले के आसार कम हों। नतीजा ये कि हम भी ज्यादातर ऐसे ही काम ले पाते हैं जिन्हें समाज में औरतों के लायक ही समझा जाता है। पर श्रम का सामाजिक लिंगात्मक विभाजन क्या ठीक है? Business letter क्यों कर रहे हैं? I thought business letter you're not giving out. বাংলা হাতরে মাটি হাওয়ায় জলে নির্বাণ ওদেরকে মোদের ভাষা ওদের নাচার গান বাংলা ভূমির মাটি হাওয়ায় জলে নির্বাণ হাত ছেড়ে দাও। अभी तक जो मेल नॉर्म्स हैं काम करने के, हंसी मजाक जिस तरह से करते हैं, तो पुरुष भी नहीं समझ पाते कि इस औरत को हम अपने ग्रुप में कैसे शामिल करें, किस हद तक इसके साथ हंसी मजाक करें,
किस हद तक समाज में एक संपर्क करें, जस्ट पीठ पे हाथ रखना ही काफी है या इससे ज्यादा भी जाएं। और जो ये औरत है नई नई घुसी है, वो ये खुद भी नहीं समझ पाती है कि जस्ट हाथ पकड़ना को मैं ठीक मान लूं, या हमारे समाज में तो इतना मैंने गुड एंड बैड को इतना क्लियरली डिवाइड कर दिया है कि हाथ पकड़ना या पीठ पे हाथ रखने को भी वो बुरा मान ले। तो एक बड़ा डायलेमा रहता है कि कहाँ वो मैंने कहाँ लाइन बनाए कि क्या सही है और क्या गलत है, नहीं बना पाती है। और इस कारण से, सिर्फ इस कारण से नहीं, कभी कभी इस कारण से और ज्यादातर इस कारण से कि पुरुष समझते हैं घर से निकल के आई है, जरूरत से निकल के आई है, जो कि सच भी है। तो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। सन 1985 में नैरोबी में जो अंतर्जातिक नारी दशक की समाप्ति पे विशेष यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ का जो स्पेशल जनरल सेक्रेटरीज रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि पृथ्वी में जितना काम होता है उसका 3 भाग का 2 भाग करती हैं औरतें, लेकिन जितना रोजगार होता है वो काम के वजह से, उसमें 10 में 1 हिस्सा रहता है महिलाओं का, और 100 भाग एसेट्स या जो संपत्ति, उसमें 100 में 1 भाग है महिलाओं का। इतना शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने के बाद भी क्या हम औरतों का कमजोर माना जाना सही है? ऐसी मिथक और गलत धारणाओं का खंडन तभी संभव है जब हम स्वयं अपनी मुश्किलों और बंधनों को पहचान कर एकजुट हो इनका विरोध करें। ऐसे ही पितृसत्तात्मक शोषण से मुक्त हो स्त्री पुरुष मिलकर एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना कर पाएंगे।